हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चपाती शॉट फन एंड फैक्ट्स एपिसोड 4। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। सन 2007 गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच में ओडीआई मैच चल रहा था, पांचवा उस सीरीज़ का। साउथ अफ्रीका के खब्बे बल्लेबाज जेपी डुमिनी बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने निकल के दिया छक्का एक स्पिनर को और बॉल बाउंड्री के पार चली गई। अब देखो, बाउंड्री रोप के पार तो गई, पर एलईडी बोर्ड के पार जाने से पहले दो छोटे से हाथ पता नहीं कहाँ से उछले, उन्होंने बॉल को जकड़ लिया। एक 13 साल का बॉल बॉय उसने ये कैच पकड़ाया। उस कैच ने क्राउड को तो हैरान कर ही दिया, पर एक कमेंटेटर ने इस पर टिप्पणी करी कि ये लड़का, इसमें कुछ है और ये कुछ करेगा आगे जाके। और किया ज़रूर उस लड़के ने। आज के दिन वही 13 साल का बॉल बॉय, विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज और उनके खतरनाक ओडीआई रिकॉर्ड के बीच में एक दीवार बन के खड़ा हुआ है। वो दीवार जो रोज़ 1 फुट ऊंचा हो रहा है। लाहौर के मॉडल कॉलोनी में फिरदौस मार्केट नाम की एक जगह है। फिरदौस मार्केट में गली नंबर 1 है। उस गली में कांच का जो बिजनेस है, ग्लास का बिजनेस, वो धांसू चलता है बिल्कुल। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं लड़के, और रोज किसी का शीशा टूटता है। उसी माहौल में बड़े हुए और उसी गली में अपनी सारी क्रिकेट खेले हैं, जूनियर क्रिकेट। बाबर आजम, हाँ, हम उसी बाबर आजम की बात कर रहे हैं जो भी पाकिस्तान के कप्तान हैं और दुनिया के एक लीडिंग बल्लेबाज हैं तीनों फॉर्मेट में। बाबर आजम के रग रग में क्रिकेट दौड़ता है। उनके तीनों कज़न उमर अकमल, कमरान अकमल और अदनान अकमल, तीनों पाकिस्तान से खेल क्रिकेट दौड़ता है। और यही क्रिकेट का जुनून उनमें सवार हो गया और वो रेगुलरली खेलते थे टेनिस बॉल क्रिकेट। पर एक जिसमें एम्बिशन ज़्यादा हो, जिसमें एक हुनर हो और जिसमें ये एक चाह हो कि मैं आगे जाके कुछ करूँ, वो सिर्फ टेनिस बॉल क्रिकेट खेल के बैठ नहीं सकता। और इसी वजह से बाबर एक दिन अपने अब्बू के पास गए। उन्होंने कहा कि अब्बू, मुझे ज़रा किसी अच्छे क्लब में भर्ती करा दो। उनके अब्बू ने जो जवाब दिया, आज तक वो पाकिस्तान क्रिकेट के फोकलोर में और एक दिन दुनिया के क्रिकेट के फोकलोर में आएगा। वो कहते हैं, पुत्र आराम नाल बैठ। ये सुन के बाबर थोड़े डिसअपॉइंट हुए ही होंगे, लेकिन उनके अब्बू ने देख भी लिया कि मेरे लड़के में हुनर तो है, पर उसमें वो चाह भी है कि आगे जाके कुछ करे, तो चलो मैं भर्ती कर ही देता हूँ। इसी दौरान उन्होंने बाबर को एक क्लब में भर्ती किया और उनके कोच थे राना सादिक। उनमें जो फाउंडेशन जो ले किया है, जो उन्होंने इनिशियल क्रिकेट सीखी है, सब राना सादिक ने सिखाया बाबर को वहाँ। अब देखिए, सीरियस क्रिकेट एक बार शुरू हो जाए, वो गली क्रिकेट की तरह नहीं होता। तो बाबर को मेहनत करनी पड़ी। बाबर रोज़ सुबह जाते, 1.5 सारे किलोमीटर चल के जाते, 5 राउंड भागते ग्राउंड के, अपने दोस्तों के साथ 2-2 घंटे नॉकिंग करते, फिर नेट लगाते, नेट सेशन चलवाते, खेलते, वापस सब लपेट के वापस आते। ये पूरा 1 साल किया उन्होंने। इस दौरान उन्हें लगा कि यार देखो, मेरे पास जूते नहीं है, तो उन्होंने, ढंग के जूते थे नहीं, तो उन्होंने अपने भाइयों से पूछा कि जूतों, अपने कोई पुराने जूते होते दे दो। उन्होंने मना कर दिया। बल्ला भी नहीं था बाबर के पास, तो उन्होंने अब्बू से पूछा। अब्बू कहते हैं, यार 1500 का बल्ला मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तुम्हें जिस बल्ले से खेल रहे हो उससे खेलो। बाबर की अम्मी जो है, उन्होंने 3000 रुपये जुटा के रखे थे, उन्होंने दे दिए अपने बच्चे को। कहती है कि जो खरीदना खरीदो, पर अपने क्रिकेट के लिए खरीदो और अच्छा सामान खरीदो। तो बाबर जाके ले आए। उसी गियर के साथ वो अपना सारा जूनियर क्रिकेट खेले। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन मैचेस हुए थे, तो बाबर ने वहाँ पे ऑब्वियसली जाके अपना भर्ती कराया और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन मैचेस खेले वो। लेकिन 3 मैच में उनके 30 भी रन नहीं बने। पर बाबर इज़ नॉट वांट टू गिव अप, तो उन्होंने वापस ही केम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और फिर वो खेलने लगे रेगुलरली। जी लगा के प्रैक्टिस करते थे, हुनर तो उनमें था ही था। इसी दौरान वो खेलते खेलते अंडर 15s खेले, अंडर 16s खेले, एंड बिफोर ही प्लेड अंडर 19 उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू हो गया 2010 में। वो अंडर 19 खेलने से पहले वो फर्स्ट क्लास खेल गए। ज़राए तरक्याती बैंक लिमिटेड है, उसकी तरफ से वो खेले नेशनल सिंडिकेट बैंक के अगेंस्ट। दिसंबर 2010 में बाबर आजम ने अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। इस मैच में उन्होंने 53 रन करे थे 114 बॉल में, एंड ही अनाउंस्ड हिज अराइवल इन द फर्स्ट क्लास टीम। इसी दौरान जिम्बाब्वे टूर हुआ था पाकिस्तान अंडर 19 का, तो बाबर को उस टीम में शामिल कर लिया गया उनकी परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए। और वो गए वहाँ पे, पर 8 मैच में उन्होंने एक बार भी 50 नहीं टापा। ये परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ही ढीला था। और आते वक्त उनको बताया गया कि भैया तुम तो भी ड्रॉप हो रहे हो, तुम्हें नहीं खिला सकते। और फिर डिसअपॉइंटमेंट, और फिर उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट को सक्सेस में बदला। कैसे?
अली ज़िया करके एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बाबर का हुनर देख के और ये सिचुएशन देख के नेशनल क्रिकेट एकेडमी जहाँ बाबर खेलते थे, जैसे हमारा एनसी है उनका भी एनसी है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में नेशनल क्रिकेट एकेडमी की एक टीम बनाई जिसकी एंट्री उन्होंने उसी टूर्नामेंट में कराई जिससे अंडर 19 सिलेक्शन होती है, और उस टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंच गई बाबर की टीम। बाबर का परफॉर्मेंस भी रहा तो उनको उठा लिया गया कि पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप स्क्वाड में, जो न्यूजीलैंड गई थी 2010 में। तो वहाँ जाते ही बाबर ने कहा अब तो मैं मौका छोड़ने नहीं वाला, तो उन्होंने 129 रन कर दिए वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। अगले ही मैच में उन्होंने 40 रन करे पपुआ न्यू गिनी के अगेंस्ट, और तीसरे मैच में उन्होंने 91 रन करे बांग्लादेश के विरुद्ध। एक दो मैच ढीले गए इंक्लूडिंग एक इंडिया के अगेंस्ट, उन्होंने ज़्यादा रन नहीं किया, पर फाइनल में जो पाकिस्तान फाइनल खेली और हार गई उसमें बाबर ने 28 रन करे। तो और 2 साल बाद 2012 में ऑस्ट्रेलिया में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था उसमें बाबर आजम कप्तान बन के गए, उसमें हमारी तरफ से उन्मुख चांद कप्तान थे। वहाँ जाके पहले ही मैच में उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट 75 रन करे, दूसरे मैच में फिर 100 फोड़ा उन्होंने स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 106, और तीसरे मैच में क्वार्टर फाइनल में अगेंस्ट इंडिया बाबर गॉट 50, पर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाई और वहाँ ख़त्म हुई बाबर आजम की अंडर 19 की कहानी। उनकी परफॉर्मेंसेस को देख के अंडर 19 में और उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेलेक्टर्स ड्राफ्टेड बाबर आजम इनटू द पाकिस्तान नेशनल टीम, सीनियर टीम, और वहाँ पे उन्होंने अपना डेब्यू उसी ग्राउंड में किया जहाँ पे उन्होंने 13 साल की उम्र में वो कैच पकड़ा था जेपी ड्यूमिनी का, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। बाबर ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 54 रन करे 60 बॉल में। वो साल बाबर का ठीक ठाक गया, उन्होंने 7 मैच में 230 रन करे 38.33 के एवरेज से। उसके अगले साल बाबर आजम अराइव्ड एज अ प्लेयर, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 3 मैच में 300 जमाए टू बिकम टू टोटल 360 रन्स, द हाईएस्ट एवर बाय अ प्लेयर इन अ 3 मैच सीरीज, ओडीआई सीरीज। बनाने की आदत, उनकी रिकॉर्ड बनाने की आदत यहाँ से शुरू होगी, और उस साल उन्होंने 11 मैच में 656 रन करे 59 के एवरेज से। बाबर आजम हैड ट्रूली अराइव्ड एज अ प्लेयर। ये बाबर आजम की कहानी है। अगली बार हम बाबर आजम के कुछ स्टैट्स आपको सुनाएंगे और एक सीरीज़ की बात करेंगे जो अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है 2022 में, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। क्या सीरीज़ था, स्टे ट्यून्ड।